दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं और आज से हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर के हर उस टॉपिक को जो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम आज बात करेंगे टेंस की। टेंस का जो पहला टॉपिक है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा होगा, मैं आपको पढ़ाने नहीं आया, मैं आपको बस रिकॉल करा दूंगा और इस पर बेस्ड एक स्टोरी बता दूंगा ताकि आप उसको मनोरंजन के साथ सीख जाएं, एंटरटेनमेंट के साथ सीख जाएं। पढ़ाई को बस एक फन बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की इस स्टोरी को देखते हैं। ठीक इसके बाद आपको सिंपल पास्ट की, सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, फिर सिंपल पास्ट की, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, लगभग हर एक टेंस पे बेस्ड हम एक स्टोरी करेंगे। उसके बाद अगर मान लिया आपको कैन पर कमांड करना है तो कैन पे बेस्ड एक स्टोरी, मोडाल्स पे कमांड करना है तो वॉइस पे कमांड करना है तो वो चीजें जो इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है, जैसे कंडीशनल बहुत जरूरी होता है। तो इन सारी चीजों पे हम स्टोरी करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। आपको मालूम है कि सिंपल प्रेजेंट, हम हिंदी भाषी हैं भाई, हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो ये जो सिंपल प्रेजेंट है ना, उसको हम हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। ताहे तीहे तेहे इसमें लगा होता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आप लोग अंग्रेजी सीखते हैं, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। वो रोजाना सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है, वो शाम को चाय पीती है ना। सोनम कैब से ऑफिस जाती है। तो इन सारे सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट है। हम फैमिली के साथ बैठकर शाम को टीवी देखते हैं। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट है और इसको बनाने का एक ही फंडा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म लगा दो। ये आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ये जो पहला या पांचवा फॉर्म है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो हम उसमें V5 लगाएंगे, अदरवाइज सब में हम V1 लगाते हैं। वैसे सिंपल प्रेजेंट पे हम बेस्ड हमारी एक वीडियो है, आप वो देख लेंगे। सिंपल प्रेजेंट और लिंगो अगर सर्च करेंगे तो आ जाएगा आपको, या फिर टेंस लिंगो करेंगे, सर्च करेंगे यूट्यूब पे आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ टाइम एक्सप्रेशंस भी देख लेते हैं, क्योंकि इस कहानी में ये चीजें आने वाली हैं। ऑफन ये वर्ड यूज होगा, ऑलवेज ये सब वर्ड यूज होगा। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि कुछ सर्टेन टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो अलग अलग टेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑफन का मतलब अक्सर होता है, ऑलवेज का मतलब हमेशा, नेवर का मतलब कभी नहीं, यूजुअली प्रायः अक्सर वही है, जनरली सामान्यतः आमतौर पर, और समटाइम्स कहते हैं हम कभी कभी को। आगे बढ़ते हैं, इस स्टोरी को देखते हैं। बहुत फेमस स्टोरी है, आपने जरूर इससे पहले सुना होगा, पढ़ा होगा बचपन में। मैरी एंड द मैजिकल फॉरेस्ट। मैरी कैरेक्टर है, एक बच्ची है, इसका नाम है मैरी, और मैजिकल फॉरेस्ट जादुई वन, जादुई जंगल। सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बेस्ड ये स्टोरी है। मैंने इसमें एक एडिशनल चीज ये किया है, अपनी तरफ से मैंने ये ऐड कर दिया है कि इस स्टोरी में जो भी वर्ड्स हैं, हालांकि वो तो पहले ही बहुत आसान हैं, बावजूद उसके कुछ वर्ड को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, डिफरेंट कलर में अपीयर कराया इसको। कहानी यहाँ से शुरू है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गर्ल नेम्ड मैरी। तो मुझे लगा वंस अपॉन अ टाइम में को समझने में कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ लर्नर्स को दिक्कत हो सकती है, तो मैंने उस वंस अपॉन अ टाइम की हिंदी लिख दी है। फिर यहाँ पर अर्ली है, फार्म है, ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जो इस स्टोरी से मैंने लिया है। और ये स्टोरी कंप्लीट सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बेस्ड है, ये आप अपने माइंड में सेट कर लो। तो हम एक तरह से कहानी में इसको सीख जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस पर कमांड भी हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेडली बार बार सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस आएंगे हर एक सेंटेंस में, तो हमारा कमांड उस पर हमारा कमांड हो जाएगा। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब है एक बार की बात है। अर्ली कहते हैं सवेरे को, फार्म कहते हैं खेत को, मैजिकल जादुई, एक्सप्लोर करना, किसी चीज को खोजना, ढूंढना, अन्वेषण करना, घूमना, है ना, इसको एक्सप्लोर करना बोलते हैं। वार्न कहते हैं चेतावनी देना को, सून जल्द ही, डीपर कहते हैं और अंदर जाना, डीपर। टूवर्ड्स कहते हैं की तरफ, ग्रीट कहते हैं किसी का अभिवादन करना, स्वागत करना। फेरी कहते हैं हम परी को, इंडीड कहते हैं वाकई, सचमुच। जर्नी सफर को, एडवेंचर जोखिम भरा काम, एडवेंचर कहलाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी जो स्टोरी है वो कुछ यूं है, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब मैंने बताया आपको, एक बार की बात है।
देयर वॉज अ गर्ल, एक लड़की थी, नेम्ड, उस लड़की का नाम था मैरी। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम मैरी था। शी लिव्स, वो रहती है, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। ये जो लिव्स आपको दिख रहा है ना यहां पर, ये सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट है। शी लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, वो एक छोटे से गांव में रहती है। विद हर पेरेंट्स, अपने माँ बाप के साथ, एंड और ब्रदर, भाई। मतलब वो एक छोटे गांव में रहती है अपने माँ बाप और भाई के साथ। मैरी इज अ काइंड एंड हार्ड वॉकिंग गर्ल, मैरी एक काइंड यानी दयालु और एक हार्ड वॉकिंग लड़की है। एवरी डे, रोजाना, शी वेक्स अप, फिर यहां पर देखो, वेक्स अप, ये सिंपल प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है। सब्जेक्ट चूंकि आपका शी है, तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसमें एस या ई एस लगता है। शी वेक्स अप, वो जागती है अर्ली, सवेरे, एंड हेल्प्स, सिंपल प्रेजेंट, और मदद करती है हर पेरेंट्स, अपने माँ बाप का, इन द फार्म, खेत में। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, शी गोज, वो जाती है, टू स्कूल, मतलब अपने स्कूल, टू लर्न एंड प्ले विद हर फ्रेंड्स, टू लर्न, सीखने के लिए, एंड प्ले, और खेलने के लिए, विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से। अब आप घबराना मत कि वो दोपहर में स्कूल जाती है, बहुत सारे स्कूल्स दो शिफ्ट में होते हैं, मेरे शहर में खुद ही ऐसे कई स्कूल है। चलो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जब स्कूल बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा होता है, उसके पास उतनी जगह नहीं होती, बच्चे ज्यादा होते तो दो शिफ्ट में कर देते हैं, ऐसा भी चलता है। चलो, वन डे, एक दिन, मैरी हियर्स दैट, मैरी सुनती है कि, हियर का मतलब होता है सुनना, मैरी सुनती है कि, देयर इज अ मैजिकल फॉरेस्ट, एक जादुई जंगल है, नियर हर विलेज, उसके गांव के नजदीक। शी वॉन्ट्स, वो चाहती है, टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करना, मतलब उस जंगल को क्या बोलते हैं, उसमें घूमना, उसका पता लगाना, उसको खोजना, उसको देखना, उस पर रिसर्च करना। तो शी आस्क, इसलिए वो पूछती है, हर पेरेंट्स, अपने माँ बाप से, फॉर परमिशन, किस चीज के लिए भी, इजाजत लेना चाहती है, वो इजाजत लेती है, उसके बारे में पूछती है कि क्या उसे इजाजत है जाने की। हर पेरेंट्स अलाउ, उसके माँ बाप उसको अलाउ कर देते हैं, इजाजत दे देते हैं, टू गो, जाने का। बट दे वांट, ये दे से, दे का मतलब यहां पर उसके पेरेंट्स हैं, लेकिन उसके माता पिता वार्न, चेतावनी देते हैं, टू बी केयरफुल, सावधान रहने की। चलो अब मैरी अब अपने सफर पर जाना शुरू करती है। मैरी स्टार्ट्स, फिर से देखो ये सिंपल प्रेजेंट है, मैं जहां जहां पर राउंड कर रहा हूं वो सब सिंपल प्रेजेंट है, चाहे वो यहां पर हेयर्स हो, वॉन्ट्स हो, आस्क्स हो, अलाउ हो, वॉर्न हो, लीव्स हो, यहां पर वेक्स हो, हेल्प्स हो, गोज हो, ये सब सिंपल प्रेजेंट है। मैरी स्टार्ट्स हर जर्नी, मैरी अपने सफर को शुरू करती है, एंड सून रीचेज, और बहुत जल्द पहुंचती है, द इंट्रांस ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, जहां पर उसका जहां इंट्रांस होता है, जहां से जंगल में एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, वहां पर पहुंचती है। एज शी वॉक्स, जैसे ही वो जाती है, डीपर मतलब और अंदर, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में जैसे ही वो और अंदर की तरफ जाती है, She sees, वो देखती है, many beautiful trees, बहुत सारे खूबसूरत पेड़ों को, and animals, और जानवरों को। She also sees, also का मतलब भी होता है, वो कुछ और भी देखती है, क्या देखती है भाई, a small house, एक छोटा सा घर, in the distance, दूरी पर, थोड़ी दूरी पर वो एक छोटा सा घर देखती है। She walks, वो बढ़ती है, towards, वर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, द हाउस, उस घर की तरफ, एंड सीज, और देखती है, एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत को, सिटिंग आउटसाइड, जो बाहर बैठी होती है उस घर के। द ओल्ड वुमन ग्रीट्स मैरी,
वो जो बूढ़ी औरत है वो मैरी का अभिवादन करती है, उसको उसका स्वागत करती है, उससे हाय हेलो करती है, एंड आस्क और पूछती है हर उसको व्हाई शी इज इन द फॉरेस्ट, कि वो जंगल में क्यों है। मैरी एक्सप्लेन्स, मैरी व्याख्या करती है, जवाब देती है, मैरी बताती है दैट शी हर्ड, कि उसने सुना अबाउट द मैजिकल फॉरेस्ट, जादुई जंगल के बारे में, एंड वांटेड टू एक्सप्लोर इट, और वांटेड चाहती थी, ये तो सिंपल पास्ट हो गया, वांटेड टू एक्सप्लोर, और वो इसको एक्सप्लोर करना चाहती थी। द ओल्ड वुमन, वो बूढ़ी औरत उसे कहती है दैट शी इज अ फेरी, कि वो एक परी है। वो उस बूढ़ी ने अपने बारे में बताया कि मैं एक परी हूं। एंड दैट द फॉरेस्ट इज, और ये जो जंगल है, इंडीड मतलब वाकई, सचमुच, मैजिकल जादुई है। शी गिव्स, वो देती है, मैरी को अ मैजिकल फ्लावर, एक जादुई फूल, एंड टेल्स हर, और उसे कहती है दैट इफ शी एवर नीड्स, कि अगर उसको कभी जरूरत पड़े, एवर का मतलब कभी जरूरत पड़े, शी जस्ट हैज टू होल्ड द फ्लावर, उसको बस फूल को पकड़ लेना है, एंड द फेरी विल अपीयर, और वो जो परी है वो उसके सामने प्रकट हो जाएगी, आ जाएगी। मैरी थैंक्स, मैरी शुक्रिया अदा करती है द फेरी, उस परी का, एंड कंटिन्यूज, और जारी रखती है हर जर्नी, अपने सफर को। शी स्पेंड्स, वो बिताती है द होल डे, पूरा दिन, एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट, जंगल घूमने में, उसका अन्वेषण करने में, एंड हैविंग फन, और मस्ती करने में। When she returns, जब वो लौटती है होम, अपने घर, हर पेरेंट्स, उसके माँ बाप, बिकम हो जाते हैं वेरी हैप्पी टू सी हर, मतलब उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। They ask, वे लोग पूछते हैं मैरी से अबाउट हर एडवेंचर, उसके इस जोखिम भरे सफर के बारे में, एंड शी टेल्स, और वो बताती है देम, उन लोगों को, एवरीथिंग, सब कुछ। फ्रॉम दैट डे ऑन, फ्रॉम से दैट डे, उस दिन, ऑन आगे, उस दिन के बाद से, मैरी विजिट्स, मैरी घूमती है, सफर करती है, जाती है द फॉरेस्ट, जंगल, ऑफन, अक्सर, ये मैंने टाइम एक्सप्रेशन शुरू में बताया था ना, वही है। एंड मेक्स, और बनाती है, मेनी न्यू फ्रेंड्स, बहुत सारे नए दोस्त। शी ऑलवेज, ये भी मैंने बताया था शुरू में ही, शी ऑलवेज होल्ड्स, वो हमेशा पकड़ती है द मैजिकल फ्लावर, उस जादुई फूल को, एंड नोज मतलब अपने साथ रखती है, एंड नोज, और उसको पता है, वो जानती है दैट द फेरी विल ऑलवेज बी देयर, कि वो परी हमेशा वहां रहेगी, टू हेल्प हर, उसकी मदद करने को। तो आपकी ये पूरी स्टोरी है, इस स्टोरी को पढ़ाना, बताना मेरा मकसद नहीं था, बल्कि मेरा मकसद ये था कि आपके सामने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को इतनी बार लाया जाए इंटरेस्टिंग तरीके से, कि आप खेल खेल में उसको सीख जाएं। अब देखें कितनी बार ये आपके सामने आया है इस स्टोरी में, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो वर्ब है वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 बार इस स्टोरी में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। अब बताओ, अगर किसी स्टोरी में 25 बार यूज किया जाए, सिर्फ एक टेंस को बार बार रिपीट किया जाए, तो वो तो पूरी तरह से समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और पता है, ये जो अंग्रेजी बोलना है ना, ये बोलना बिना इंटरैक्टिव सेशन के पॉसिबल है ही नहीं। आप अगर ये चाहेंगे कि आप रिकॉर्डेड क्लास करके, पूरे भारत में लाखों इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज होंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में चलते होंगे, बट कभी पॉसिबल नहीं अंग्रेजी बोलना। वैसे मेरा भी एक रिकॉर्डिंग कोर्स है जिसका नाम डायमंड स्पीकिंग कोर्स है, ऐप पे मेरे अवेलेबल है। आप जाइए, 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स उसको खरीद चुके हैं, पढ़ रहे हैं।
₹499 उसकी फीस है बस 4 महीने की। लेकिन मैं अभी एक नया अपने सारे ट्रेनर्स की टीम को इकट्ठा करके मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है। मैं चाहूँगा आप भी उसके बारे में जानें, जिसमें छोटे-छोटे ग्रुप्स में क्लासेस होती हैं। उसके बाद फिर हम वन ऑन वन सेशन देते हैं, ये फ्री देते हैं, इसका पैसा नहीं लेते। मीन्स कि उसमें जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ग्रुप सेशन में, सबको इनाम के तौर पर हम फ्री सेशन देते हैं वन ऑन वन का। उसके बाद रिकॉर्डेड सेशन जो मैंने पहले कहा था 4 महीने का, वो भी मिलता है, जिसमें इतनी सारी चीजें बताई जाती हैं। बेसिक स्पीकिंग, स्टार्टर, वोकैबुलरी, रीडिंग लेसन्स, प्रोनाउंसिएशन लेसन्स, उसके बाद बेसिक टू एडवांस प्रैक्टिस, बेसिक टू एडवांस स्ट्रक्चर, पर्सन इवेंट एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड स्पीकिंग, स्टोरी टेलिंग, स्पीच, हाउ टू डिस्क्राइब जो आईएल्स बेस्ड होता है, पिक टॉक्स जो आईएल्स बेस्ड होता है। इतनी सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। और उसके बाद 10 ई बुक्स भी आपको मिलता है, 10 ई बुक फ्री में। और वो कौन कौन सी किताबें हैं आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 10 ई बुक्स भी आपको मिलता है। कोर्स का नाम है प्लैटिनम स्पीकिंग कोर्स। क्या नाम है? प्लैटिनम स्पीकिंग कोर्स। बैच स्टार्ट कब से हो रहा है? 15 जून से हमारा अगला बैच। बैच का नाम, मतलब कोर्स का नाम है प्लैटिनम स्पीकिंग कोर्स, जिसमें 4 महीने का रिकॉर्डेड सेशन, उसके बाद 30 आपका जो है ग्रुप सेशन, फिर उसके बाद 10 वन ऑन वन सेशन, उसके बाद 10 बुक्स। इतनी सारी चीजें आपको मिलती सिर्फ 999 में। जोड़ के देख लोगे 10,000 से कम का कोर्स नहीं है। क्लैपिंगो, कैमली वगैरह पे देखते होगे एक एक सेशन का 500 लेते हैं, हम ऐसा 10 सेशन फ्री में देते हैं बच्चों को। ठीक है। और ये जो 30 लाइव क्लास, समझ रहे हो, 30 लाइव क्लास जिस कोर्स में होता है, ऐसे ही उसकी। और वो कौन सा लाइव क्लास? ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ा रहे हैं और आप सुन रहे हैं बस यूट्यूब की तरह, नहीं। आप टीचर से बात कर सकते हैं, ये इंटरेक्शन होता है, ये टू वे कम्युनिकेशन। टीचर बोलेंगे, आप सुनोगे, आप बोलेंगे, टीचर सुनेंगे। ये देखो, ये वाला ग्रुप सेशन होता है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबके सब अभी प्ले स्टोर पे जाए, लिंगो ऐप है हमारा, इसको इंस्टॉल करें और प्लैटिनम स्पीकिंग कोर्स से जुड़ जाएं। कोई भी प्रॉब्लम हो, ये वाला नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुलाकात होती है फिर अगली क्लास में। ढेर सारा प्यार। हैव अ ग्रेट डे।